बीजेपी जिंदाबाद, हर हर मोदी। आपको क्या दे दें? कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। राम मंदिर का न्योता उन्हें इज्जत से दिया गया, वो कहें कि हम जी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे जीजा जी नाराज हो जाएंगे। उसके बाद जीजा जी यार कैसी बात कर, जीजा जी हैं, हम भाई हैं, वो बहनों ही हैं, फर्क कितना ही उनके लिए। कौन बहनों ये है? अरे हम दो भाई हैं ना, हिंदू मुसलमान, तो हम भाई हैं, वो बहनों ही हैं। क्या भतीजी है की जोड़ी अच्छी चल रही थी वहाँ? कुछ नहीं चल रही थी, मैं भी बिहार से हूँ जी। गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़ थी, पूरा दाल ही काला था। हाँ, ये कह रहे दाल ही नहीं थी। दाल में पूरी काला काला। 22 तारीख को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेंगे। बिहार में भी खेल हो रहा है। खेला हो गया, चाचा भतीजा गए, अब आ गए बीजेपी वाले। फिर राहुल गांधी जी ने तो एक आविष्कार और नया कर दिया। नया आविष्कार उन्होंने अभी किया है कल ही। पहले उन्होंने आलू से सोना बनाना देश को सिखाया था, अब उन्होंने नया आविष्कार किया है स्टोव के ऊपर कोयला रख के चाय बनाने का आविष्कार। क्यों दिखा रहे हैं? तो गोत्र बता दीजिए, अपने पीढ़ी के दादा परदादाओं के नाम बता दीजिए, पता चल जाएगा। नहीं आप हिंदू है हम मान लेंगे, दादा परदादाओं की पीढ़ी से लेके अपना गोत्र तक और अपने कुल की कुल देवी का नाम। कमाएंगे खाएंगे, राम मंदिर रोजगार है, यशो भूमि रोजगार है, G20 का जो सम्मेलन हुआ रोजगार, G20 हो P20 हो, सब तो रोजगार का है उन्मुख है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। बीजेपी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है। सब लग रही है, जो जिस लायक रहेंगे आप उसी लायक का नौकरी मिलेगा ना। आप लायक नहीं है तो नौकरी कहाँ है? बीजेपी जिंदाबाद, हर हर मोदी। आपको क्या दे दें? कांग्रेस मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद। भैया आप इतना बीपी बढ़ जाएगा, इतना उत्साही क्यों है? बढ़ेगी, खुशी है, उत्साह है। जो 500 साल में नहीं कोई कर दिखाया वो हमारे योगी मोदी कर दिखा दिए। हर हर मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी। क्या कर दिया? क्या कर दिया? सब कुछ कर दिया, राम मंदिर बना दिए, यशो भूमि कर दिए, रोजगार इतना बढ़ा दिए, इतना व्यवसाय कर दिए ना, लाखों करोड़ों की संख्या में कमाएगा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर तक। राहुल गांधी कह रहे न्याय नहीं मिला। राहुल गांधी कह रहे न्याय नहीं मिल रहा। राहुल गांधी। भैया आप बताइए, क्या नाम है आपका? यशवंत सिंह। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। किसका माहौल है? बस उसका एक तरफा। उसका कौन भैया? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा 400 प्लस। अरे बाप रे, ऐसी क्या बात हो गई बीजेपी? क्या नहीं हुआ है पूछिए। अच्छा सवाल आप उल्टा पूछ रहे हैं। तो क्या नहीं हुआ है बताइए। 22 तारीख को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेंगे। बिहार में भी खेल हो रहा है। खेला हो गया, चाचा भतीजा गए, अब आ गए बीजेपी वाले। फिर बीजेपी वाले यही तो तोड़फोड़ करते हैं। अरे कुछ नहीं करते भैया, कहाँ तोड़फोड़ हो जाते हैं। ये तो बीजेपी वाले को सिर्फ बदनाम करने का। ये चाचा भतीजे की जोड़ी अच्छी चल रही थी वहाँ? कुछ नहीं चल रही थी, मैं भी बिहार से हूँ जी। गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़ थी, पूरा दाल ही काला था। हाँ, ये कह रहे दाल ही नहीं थी। दाल में पूरी काला काला। भतीजा चोर था, उसको भगाना जरूरी था। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग हमारे देश में रहते हैं, वो जबरदस्ती के एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश। एक चीज बताइए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी भारत में राज कर रही है, कहीं भी आप दंगे का नाम सुने थे? पहले आए दिन दंगे देश में होते थे, आज हमारे देश में दंगे नहीं हो रहे हैं, शांति से चल रहा है। क्योंकि देश चलाने के लिए शक्ति चाहिए, ना कि एक दूसरे को लड़वाया जाए, समझे? राहुल गांधी जी ने तो एक आविष्कार और नया कर दिया। नया आविष्कार उन्होंने अभी किया है कल ही। पहले उन्होंने आलू से सोना बनाना देश को सिखाया था, अब उन्होंने नया आविष्कार किया है स्टोव के ऊपर कोयला रख के चाय बनाने का आविष्कार। अब कल का आविष्कार है, वाले बनना चाहते हैं। स्टोव के ऊपर कोयला रख के चाय बनाने का आविष्कार, समझे? कोयला तो नीचे रखना चाहिए। नहीं, स्टोव के ऊपर। राहुल गांधी का नया अपना ये है आविष्कार है, और कहीं भी आप देख सकते हैं इसको। और कह रहा है भारत माता है क्या वो? अच्छा, भारत माता पर विश्वास? हाँ, राहुल गांधी बोल रहा है। अपने माता को माता ने कहता, वो भारत माता को क्या माता कहेगा भाई? माता कहते हैं। अरे कहाँ कहते हैं? बहुत अच्छा बॉन्ड है उनके। बिल्कुल नहीं, रसोई में साथ साथ काम करते हैं। बस वो रसोई लायक ही है, गलती से। देखिए ऐसा है, उनकी माता की चाहत है, उनकी माता की चाहत है कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बने, पर सवाल है प्रधानमंत्री बनने का उनके लायक कोई टैलेंट नहीं है, उनके पास गुण नहीं है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र को सबने समझाया दुर्योधन राजा बनने लायक नहीं है, फिर भी दुर्योधन अड़ा हुआ था कि हमारा बेटा राजा बनेगा। और वही सोनिया गांधी है। आज भारत में सोनिया गांधी, कांग्रेस परिवार खराब नहीं है,
गांधी परिवार कांग्रेस को छोड़ दे, कांग्रेस आज फिर वही अपने स्थान पे आ जाएगा। जब तक कांग्रेस में गांधी नेहरू परिवार रहेंगे, कांग्रेस का अस्तित्व मिटता चला जाएगा और जिसे कोई नहीं बचा सकता। मेहनत तो कर रहा है ना राहुल गांधी। राहुल देखो, राहुल गांधी की तो चोर भी करता है, एक चोरी शक्ति करते है वक्त, राहुल गांधी का। डकैत भी डकैती करते वक्त करता है। एक चीज बताइए, गांधी नेहरू परिवार का बिजनेस क्या है बता सकते हैं आप? कोई बिजनेस, व्यापार, नौकरी करते हो, IAS IPS चपरासी कुछ भी नेता है ना भैया। नहीं, क्या धंधा है आप बताइए, समाज को बताइए। समाज सेवा। अरे समाज सेवा करके 45,000 करोड़ रुपया आपके पास आ गया, भैया हम भी करेंगे वही। अरे बीजेपी वाले गलत डाटा देते अरे हैं। कैसे डाटा गलत देते हैं? गूगल में सर्च कीजिए। और देखो बात ऐसा है, टाइम हर चीज का आता है। आज कांग्रेस का टाइम नहीं है, 55 साल इन्होंने राज किया, इनका टाइम था। राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो या सोनिया, कोई भी हो, बिना कुछ किए, बिना मेहनत के सब प्रधानमंत्री बने आपके आंखों के सामने है। इसको मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि इसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। रीजन ये है, खुद कांग्रेस भी मानती है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। नहीं तो नेता तो बना रखा ना भाई। नेता बनने से ऐसा कुछ नहीं होता सर। देखो ऐसा नहीं कि नेता नहीं मानते। एजुकेशन सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि उसने नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है उसके पास, अच्छी वेल एजुकेटेड पर्सन है, रविंद्र सिंह भाटी का नाम सुना है? राजस्थान के रविंद्र सिंह भाटी एकाएक ऐसे नेता जिन्होंने बोला था उनके उस प्रांत में सबसे पहले तरक्की होगी। जिन घरों में पानी नहीं आ रहा था, अब तक नहीं आया था, जिन ढाणियों में और छोटे छोटे कस्बों में, और उन्होंने पहले आते ही जो वादे किए वो पूरे किए बकायदा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस वाले ये हर बार ये चीजें कह रहे, मुझे उनसे तभी चिढ़ हो गई जब उन्होंने फौजियों के काम को, हमारे भारतीय फौजियों के काम को नकार दिया और उनको बोला कि सबूत दो। भाई साहब एक बात बताओ, आप अपने बाप की औलाद हो, उसकी क्या सबूत है? हाँ, अब वहाँ लोग ऐसे खतरनाक सवाल मत पूछो। नहीं तो सीधी बात है, भारत के वो फौजी लोग जो जान की भी कोई कीमत नहीं रखते अपने देश के लिए, और उनके काम की सबूत मांग रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, जो लोग फौजी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उन लोगों को इस देश में रहने का तो छोड़ो, सांस भी ना लेने दो हम। बात इनकी बिल्कुल सही है। कांग्रेस को विपक्ष में सवाल उठाने का तरीका नहीं मालूम। उन्होंने सवाल उठाना चाहिए था कि जो हमला हुआ, RDS इतना आया कहां से, सरकार से जवाब मांगना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठा दिए सेना पे, ये जो गलत था। 2019 से पहले का मामला हो गया, अब 24 आ रहा है। 24 आ रहा है, अब 24 में वो भारत में न्याय दिलाने के लिए बाहर निकले हुए हैं। न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे। जोड़ो यात्रा के लिए कितने स्टेट घूमे? सब स्टेट घूम लिए, फिर भी उनके 4 राज्यों में से 3 राज्य हाथ में से निकल गए। तो क्यों निकले? सबसे बड़ी बात, भारत क्यों नहीं जुड़ रहा? ये भारत जोड़ने के लिए गए हैं या बीजेपी क्या हुआ है भाई साहब? किसने कहा कि जोड़ने चले हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे उनके कहने से क्या होता है? कह रहे हैं कि बीजेपी ने तोड़ दिया। अच्छा, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इसमें सभी अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग जातियों के हैं। भाई किसी को कोई दिक्कत है? आप भाई भाई एक दूसरे को कहते हो ना। राम मंदिर का न्योता उन्हें इज्जत से दिया गया, वो कहें कि हम जी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे जीजा जी नाराज हो जाएंगे। उसके बाद जीजा जी, यार कैसी बात कर, जीजा जी हैं, हम भाई हैं, वो बहनों ही हैं, फर्क कितना ही उनके लिए। कौन बहन हो ये है? अरे हम 2 भाई हैं ना, हिंदू मुसलमान, तो हम भाई हैं, वो बहनों ही हैं। देखो कैसी कैसी बात कर रहे और हैं। ये सच्चाई है। अब एक चीज बताइए, राम मंदिर का न्योता, राहुल गांधी इसलिए नहीं गए, जीजा जी नाराज हो जाएंगे। जीजा जी नाराज हो जाएंगे। उनको इज्जत से न्योता दिया गया कि आप राम मंदिर में आइए। वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जा रहे हैं, ये जातियों में बांटा जा रहा है। वो मंदिर में नहीं गए, आसाम में जाके बोल रहे हैं महादेव मंदिर में जाएंगे। क्यों जाने दिया जाए भाई? एक चीज बताइए, हर मंदिर में जाते। अरे क्यों जाएंगे? हम सनातनी है। अगर मैं मान लीजिए, मेरा नाम यशवंत सिंह है, मैं राजपूत हूँ, मुझे किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं रामचंद्र सिंह का बेटा हूँ। उनके अंदर क्या कमी है कि वो जबरदस्ती जनेऊ कोट के ऊपर डाल के प्रमाणित करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, फिर भी लोग नहीं मानता है कि वो हिंदू है। यही तो दिक्कत है ना, मानते नहीं, चूंकि वो है नहीं, जो है नहीं। मैं हिंदू हूँ, इसमें किसी को शक नहीं। ये लड़का मुसलमान है, तो ये कोई शर्म है भाई? कोई शर्म नहीं है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर उनको दिक्कत है, उनको दिक्कत है, समझे? यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो जबरदस्त जनेऊ दिखा रहे हैं तो गोत्र बता दीजिए, अपने पीढ़ी के दादा परदादाओं के नाम बता दीजिए, पता चल जाएगा। नहीं आप हिंदू है हम मान लेंगे, दादा परदादाओं की पीढ़ी से लेके अपना गोत्र तक और अपने कुल की कुल देवी का नाम बताओ। इस बार 400 के पार। इस बार ऐसे कौन कौन से काम है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है? नहीं है, पूछिए आप।
सारे क्या नहीं है, चलो ये बताइए आप। क्या नहीं हो रहा वही तो पूछिए। मोदी ने ऐसा क्या किया जो पहले लोग करते थे? घोटाला नहीं किया। अच्छा। लोग घोटाले से परेशान थे, आज एक भी घोटाला नहीं हो रहा है, उसके लिए वो परेशान है। उनको उनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है। घोटालेबाजों के परेशान है, जो की परेशान है, वो जेल जाना चाह रहे हैं। ईडी सीबीआई उनके पीछे लगे हुए हैं, इसके लिए वो परेशान है। सरकार बनाना वो लोग इसलिए नहीं चाहते कि जनता का भला हो, सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारा भला हो, हम जान बच जाए, हमारी जान बच जाए, हम जेल न जाएं।